एकादशी पर्व है परसों और पूरा सीवर का पानी बह रहा है, पूरे घाट पे गंदगी है। लोग ऐसे ही नहा रहे हैं, लड़के लोग आदमी लोग देख रहे हैं, ताक रहे हैं लेडीज लोग को कपड़ा बदलते हुए। कूड़ा लगा देंगे और फिर कूड़ा उठाएंगे नहीं और पूरे गंदगी है गंगा किनारे फैला हुआ। खाई मट्टी बहाती है, ये सब पत्थर पत्थर रह जाता है, घोड़े में शीशा रह जाता है। डेड बॉडी देखिए वहाँ भी लगा है और आगे भी लगा है, वहाँ भी लगा है। तो मल्लाह को नौकरी दे दीजिए, वो खुद सफाई कर देंगे अपना घाट। यहाँ के इस समय मैं वाराणसी के घाट पर मौजूद हूँ। आप सभी जानते हैं कि लोक एवं आस्था का महापर्व छठ इसी घाटों पर मनाया जाना है और नगर निगम के द्वारा 30 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया गया था। इसके बावजूद यहाँ पर घाट की साफ़ सफाई नहीं हो पाई है। आइए अब हम बात करेंगे यहाँ के कुछ लोगों से। बता दीजिए। हमारा नाम राम बाबू साहनी, नाविक हम भी नाम वाले हैं, माझी है। 115 लोग को बताए हैं। देखिए दांत में एक भी दांत नहीं है जी। 5 लोग 6 आदमी 2 आदमी करते करते 115 आदमी को हम अब तक बचा चुके हैं। चाचा जी आप बताइए कि ये घाटों की हाल कैसा है? जी, ये हाल घाटों का बहुत बुरा है। खाई मट्टी बहाती है, ये सब पत्थर पत्थर रह जाता है, घोड़े में शीशा रह जाता है। भोर में आते हैं नहाने वाले, कार्तिक वाले, वो लोग नहाते हैं, उनके पैर में भी घाव लग जाता है। कई लोगों को लग गया है, हम उठा के पहुँचाते हैं ऊपर तक। और यही सब तो अपने मन से काम कर रहे हैं एनी टाइम। ये सब कचरा सब पड़ा है। ये जो सिल्ट है ये कब तक साफ़ हो सकते हैं? ये बोलते हैं कि ये छठ पूजा तक हो जाएगा, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये छठ पूजा तक हो जाएगा? नहीं लगेगा, नहीं हो सकता। यहाँ पे लोगों को क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? यही महक रहा है, कचरा है, वहाँ मर लगा है, यहाँ सब कचरा है। इधर भी लोग आ जा रहे हैं, मैं यात्री लोग बैठ नहीं पा रहे हैं, सबको परेशानी हो रहा है। लोग कहते हैं कि कैसे लोग यहाँ के हैं, कुछ करते नहीं हैं, कुछ करवाते नहीं हैं। ये मड़ होता क्या है? ये मुर्दा जो डेड बॉडी देखिए वहाँ भी लगा है और आगे भी लगा है, वहाँ भी लगा है। ये भी सफ़ा करने वाले थे, उनको भी भगा दिया गया है। जो साफ करते थे, निकालते थे नाव से, उनको भी हटा दिया गया है। ये ऐसा क्यों है कि इन लोगों को हटा दिया जा रहा है? ये ऐसा है कि ज़्यादा आदमी रहते हैं तो इनको पैसा देना पड़ता है। एक ही आदमी में 4 आदमी काम करवाते हैं और 3 लोग का पैसा ले लेते हैं। 1 लोग को पैसा देकर उनको भी, हाँ, नगर निगम का, वो भी उनको हड़का फड़का कर काम कराते हैं। वो बाहरी है भाई, मजबूर है, गरीबी है, वो साफ सफाई के लिए वो 3 आदमी काम अकेले करती हैं, पूरा ऊपर से नीचे तक। कोई बात हमारी मानी नहीं जाती है। हम लोग कहते हैं कि यहाँ साफ़ कर दीजिए भाई साहब, यहाँ पर साफ़ करिए। यहाँ लेडीज़ बैठती हैं, यहाँ उठती हैं, वो लोग करते नहीं, अपने मन से करते हैं, कर चले जाते हैं। वो पंडित जी है, पंडित जी 3 दिन से गाड़ी दे रहे हैं कि साले सब गलत धो रहे हैं, सब कचरा वहाँ लग गया पंडित जी के द्वार पर, आप देख सकते हैं चल के। और यही सब प्रॉब्लम है और सफाई वफाई का कोई गुंजाइश है नहीं। क्या यहाँ पे छठ पूजा की जो भी महिलाएं हैं यहाँ पर स्नान करेंगी? स्नान करने के बाद यहाँ पर क्या स्नान घर उन लोगों के कपड़े चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था है या नहीं है? नहीं व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। ये व्यवस्था पहले से नहीं है कि अभी से नहीं है? नहीं, ये अभी से नहीं है, पहले रहा तो बह गया बाढ़ में, तो हम लोग बचा के रखे थे, वो बह गया है। तो अब अभी के लिए बोल रहे हैं तो कहें कि अब ले आएगी सरकार, देगी तो रखेंगे, सरकार देगी तो रखेंगे। और पैसा ये लोग जो घपला किए वो खा गए, और जो सरकार जब देगी तब ये लगा के रखेंगे। और लोग ऐसे ही नहा रहे हैं, लड़के लोग आदमी लोग देख रहे हैं, ताक रहे हैं लेडीज़ लोग को कपड़ा बदलते हुए। किसी लोग को हम लोग मार के भगाते भी, हम लोग तो हम इन्हीं से रहते यहीं पर। ये जो घाट है ये गंदगी है, ये बाढ़ आने के बाद ऐसे है कि बाढ़ के पहले भी ऐसे थे? नहीं, बाढ़ आने के बाद हुआ है, उसके बाद अब सफाई कर रहे हैं, जो धीरे धीरे कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं। उनके मन में है, जब करते नहीं तो जाकर बैठ जाते हैं आड़ में। हम लोग कहते हैं तो कहते हैं कि जाकर कहो, सुपरवाइजर कहो, उनसे जब सुपरवाइजर आते हैं उनसे कहते हैं कि हो जाएगा, कहते आज 2-3 दिन हो गया। आज देखिए पंडित जी के पास भी उतना कचरा पड़ा हुआ है जिससे वो रोज़ गाली देते हैं। अभी दोपहर में 1 घंटे पहले गाली दिए हैं सबको कि साले सफाई नहीं कर रहे हैं, छठ पूजा का समय आ गया है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि छठ पूजा के महापर्व पर यहीं पर महिलाएं बनाकर पूजा करते हैं और स्नान करते हैं। पूजा करने के बाद, स्नान करने के बाद महिलाएं, ये चेंजिंग रूम है जो कि एकदम बदहाल पड़े हुए हैं। रहवासियों के द्वारा मना करने के बावजूद यहाँ पर इस चेंजिंग रूम में इस प्रकार से चीज़ें रखे जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि प्रहलाद घाट पे नरसिंह भगवान के पुजारी जी भी हैं। आप अपना परिचय दीजिए। जी, हमारा घाट है, हम यहाँ के पंडा हैं और 2 किलोमीटर के रेंज में हम यहाँ के पंडा है। प्रहलाद घाट निवासी मेरा घर है और नगर निगम वाले थोड़ा सी लापरवाही कर रहे हैं। इनसे कहा जाता है कि भैया थोड़ा सर सफाई रखा जाए, लेडीज़ चेंजिंग रूम है भैया, लेडीज़ लोग कपड़ा बदलेंगी, कोई नहीं सुनता है। यहाँ नगर निगम के कोई भी व्यक्ति, एक कर्मचारी कोई बात नहीं सुनते हैं। आज तक ये त्योहार का दिन है, दीपावली बीत गया, डाला छठ आ रहा है, कार्तिक पूर्णिमा है, एकादशी पर्व है परसों
और पूरा सीवर का पानी बह रहा है, पूरे घाट पे गंदगी है, कोई न सीवर का सफाई हो रहा है न घाट का कोई सफाई हो पा रहा है। हमारा बारंबार यही रिक्वेस्ट है और विनती है समाज के लोगों से कि भाई हमारे घाट को थोड़ा सफा और सुरक्षा रखा जाए, यही हम बोल सकते हैं। यहाँ पर देव दीपावली बहुत ही करीब है, उसकी भी तैयारियाँ चल रही हैं। जी जी, कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली का भी तैयारी चल रहा है। पूरे घाट पे 80 से लेके वरुणा तक में कम से कम 7 लाख 10 लाख दिया बरते हैं घाट किनारे। कब से साफ सफाई चल रहा है? ये साफ सफाई तो चल रहा है 20 दिन से, लेकिन सर सफाई कर ही नहीं पा रहे। केवल आते हैं झाड़ू मार के कूड़ा लगा देंगे और फिर कूड़ा उठाएंगे नहीं, और पूरे गंदगी ये गंगा किनारे फैला हुआ है। कोई सफाई नहीं हो पाता है, ना कोई बोला जाता भी है तो एक तरफ से कान में रुई डाल के लोग चले जाते हैं, बेकार का पैसा लेते हैं। जब अगर इसी तरह काम करना है तो हम लोगों को भाई यहाँ पर रख दीजिए, 2 मल्लाह को नौकरी दे दीजिए, वो खुद सफाई कर देंगे अपना घाट। छठ महापर्व करीब है, छठ महापर्व तक ये हो जाएंगे कि नहीं? हमें तो नहीं लग रहा है कि हो पाएंगे, क्योंकि जो हिसाब से सीवर का पानी पूरा बह रहा है वो देखिए, पूरे गंदगी है, पूरा हुआ ऊपर मड़ी पे पानी लगा हुआ है। और आप खुद देख रहे हैं घाट किनारे पल पल पे कहाँ कहाँ माला फूल गंदगियाँ फेंके गए हैं। तो भाई अब हम कैसे मान लें कि यहाँ सफाई हो पाएगा? हमें नहीं लग रहा है कि यहाँ सफाई लोग कर पाते हैं इतना। तो यहाँ पर जितने भी पूजा करने वाले लोग आएंगे उनको समस्याओं का सामना इसी तरह करना पड़ेगा। एकदम करते हैं। रोज़ भोर में आइए आप, 500 औरतें आती हैं यहाँ कार्तिक पूर्णिमा पे। 1 महीना कार्तिक का मेला लगता है, पूजा पाठ करती हैं लोग, भजन कीर्तन आपस में भोर में करती हैं। अब वहाँ पे बोला जाता है तो लाइट का सुरक्षा नहीं था, लाइट का सुरक्षा हम लोग बड़ी नगर निगम वहाँ दौड़े, वो कंपनी कहता है वो दूसरी कंपनी ले लिया। उससे पास जाइए गंगा निवास समिति के पास तो वो कहता है दूसरा कंपनी ले लिया। अपने पास से लाइट वाइट हम लोग बांट रहे थे बीच में, अभी तो 2 दिन से लाइट बढ़ रहा है तो फिर थोड़ा घाट पे लाइट वाइट देखने को मिल रहा है। नहीं, पूरे घाट अंधेरे में जी रहे थे। केवल वो 80 बरदशा सुमेत यही सब घाट पे लाइट रहता था। बाकी ये सब घाट पे बैसाख के महीना में भक्त प्रहलाद जी का 5 दिन मेला होता है और सारे घाट कच्चे थे। मैं इंदिरा गांधी के समय में मैं बोल रहा हूँ कि ये घाट पक्का था, और उसके बावजूद भी इस घाट का कोई भी नज़र नहीं दिया जाता है।